हमारे लिए सिर्फ 25 दे रखा है और ये संख्या दे रखी है 5। हमें इसी से आंसर निकालना है कि हम जादूगर हैं। जी हाँ, हमारे साथ जुड़कर आप जादूगर बन गए इस सवाल को करने के लिए। हेलो तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसएस में। दोस्तों आज हम मैथ के उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, औसत, एवरेज। सबसे अधिक एग्जाम में यही चैप्टर पूछा जाता है कि औसत से एक सवाल 101% हर एग्जाम के अंदर आता है कि हम औसत कहते कितने हैं। सबसे धांसू ट्रिक लेकर आया हूँ दोस्तों मैं आपके लिए। पहले हम समझ लेते हैं कि औसत है क्या चीज़। दोस्तों औसत का मतलब होता है एक नंबर। औसत का मतलब क्या होता है? एक नंबर। मान लीजिए आपके घर पर कोई मजदूर आया, आपने पहले दिन उस मजदूर को 200 रुपये की दिहाड़ी दी, क्लियर है। दूसरे दिन आपने उस मजदूर को 300 रुपये की दिहाड़ी दी और तीसरे दिन आपने उस मजदूर को 400 रुपये की दिहाड़ी दी। दोस्तों आप इसका मतलब ये हो गया कि हमने पहले दिन 200 रुपये की, 300 रुपये की और 400 रुपये की 3 अलग अलग दिहाड़ियाँ दी। अब हम एक एवरेज निकालें कि एवरेज दिहाड़ी क्या दी हमने उसको, तो उसी को बोलते हैं एक नंबर। जैसे एक नंबर निकालेंगे, सब दिन को जोड़ते हैं हम और जितनी संख्या होती है उससे भाग करते हैं। 1 2 3 संख्या, 3 से भाग करेंगे। 3 और 2 5 और 4 900 रुपये हो गई है। बट्टे में 3 3 9 से काट दिए, कितने रुपए आ गए दोस्तों? 300 रुपये। मतलब आपने उसको जो एवरेज दिहाड़ी दी वो दी 300 रुपये की दिहाड़ी। क्लियर है दोस्तों। चलिए हम और सीखते हैं कुछ, एक और एग्जाम्पल से सीखते हैं। मान लिया कि आपकी गाड़ी ने पहले दिन 400 रुपये की एवरेज दी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, मतलब 40 किलोमीटर प्रति लीटर की। फिर दूसरे दिन आपकी गाड़ी ने दी 35 किलोमीटर प्रति लीटर की। तो आप मतलब एवरेज दिहाड़ी क्या दी, मतलब एवरेज जो एवरेज दी वो क्या थी आपकी गाड़ी की। तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और 2 से क्या करेंगे, भाग। क्योंकि 2 दिन है, 2 से भाग करो। 2 3 6, 2 7 14, 37.5 किलोमीटर पर लीटर की आपकी गाड़ी ने क्या दी, एवरेज दी। चलिए दोस्तों अब ट्रिक सीखते हैं हम, ट्रिक, धांसू वाली ट्रिक। तो दोस्तों ट्रिक का मतलब है, ट्रिक से ले जाने से पहले थोड़ा और बेसिक में और आपको समझाता हूँ। एवरेज का मतलब होता है बीच वाली संख्या। जैसे 1 2, हमें 3, इन 3 संख्या का हमें एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ेंगे भैया और 2 से भाग देंगे। कितना आ गया? 3 संख्या तो 3 से भाग देंगे। जितनी संख्या होती है उस संख्या से भाग देते हैं औसत। 3 और 2 5, 5 और 1 6/3, औसत आ गया 3 दूनी 6। और संख्या लो 2 3 4, हमें इसका क्या निकालना है, औसत है। तो 4 4 3 7, 7 2 9, बटे संख्या कितनी 3, 3 से भाग 3 3 9। तो इसमें आया 2, इसमें 2, इसमें 3। तो कहने का मतलब है 2 कहाँ पर, यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है, यहाँ पर कहाँ 3 बीच में लिखा हुआ। तो कहने का मतलब एक औसत कहीं ना कहीं बीच वाली संख्या ही होती है। औसत का फॉर्मूला तो होता है दोस्तों, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याएं। ये दोस्तों औसत का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए धांसू वाली ट्रिक। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं अपने सवाल को। तो दोस्तों हमारे पास सवाल है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को भी। हमारे पास है विषम संख्याएं। कौन सी? विषम संख्याएं का औसत कौन कौन सी होती है हमारे पास विषम संख्याएं। प्रथम की बात चलिए, मतलब स्टार्टिंग से 1 होती है, 3 5 7 9। भैया कहाँ तक हमें 50 संख्या लिखनी है, कहाँ तक लिखेंगे ये। इसकी एक ट्रिक है, धांसू वाली ट्रिक है कि विषम संख्याओं का औसत अगर पूछे हमसे, कितनी n विषम संख्याओं का अगर हमसे औसत पूछे, n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछे तो वो वही संख्या ही होती है। इसका आंसर आ गया n आंसर। जी हाँ बिल्कुल, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत होगा 50। कितना? प्रथम 50 ओड नंबर विषम संख्याओं का औसत बराबर 50 आंसर। कुछ है सवाल में? कुछ नहीं है। इससे पहले कि वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों बहुत मज़ेदार ट्रिक लेकर आए हूँ आपको। चलिए और सवाल करते हैं हम इसी के। चलिए दोस्तों हमारे पास 3 सवाल हैं। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा करने के लिए, आंसर लिख दो डायरेक्टली 50 आंसर। क्लियर है? प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 100 विषम संख्याएं, ओड नंबर की बात चल रही है दोस्तों, अभी इवन नंबर हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत, आंखें मीच कर लगा दो आंसर, 100 आंसर इसका। प्रथम 88 विषम संख्याओं का औसत होगा। प्रथम 88 विषम संख्याएं, ओड नंबर का औसत होगा 88 आंसर। 1 सेकंड भी नहीं देखते ही सवाल कर रहे हो। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। चलिए हम करते हैं अब इवन नंबर मतलब सम संख्याओं का औसत कैसे निकालना। दोस्तों हमने सीख लिया ओड नंबर का औसत निकालना, अब सीखेंगे हम इवन नंबर का औसत निकालना, सम संख्याओं का औसत निकालना। दोस्तों सवाल है प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना है? सम संख्या हम बोलते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, कहाँ तक लिखेंगे हम? ऐसी 50 संख्या लिखेंगे भैया, रात हो जाएगी। हम आपके लिए यहाँ ट्रिक धांसू वाली क्या लाए हैं कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याएं, क्या संख्या है? सम संख्याएं। क्या लिखेंगे हम आगे? 50 लिखेंगे। क्या ये आंसर है? अभी आंसर नहीं है, अब इसमें एक और जोड़ दो अपनी तरफ से, 51 आंसर। धांसू ट्रिक, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, एक अपनी तरफ से जोड़ दो, 101 आंसर। प्रथम 99 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 99 सम संख्याओं का औसत। सम के लिए क्या करते हैं हम? जितनी संख्या दे रखी हूँ उसमें एक और जोड़ दो, आंसर 100 आंसर इसका। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों हम सीखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना, कि प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हैं तो हम उनका औसत कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों अब प्राकृतिक संख्याओं का हम औसत निकालना सीखेंगे कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, कई बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों ये वाला सवाल, कई बार एग्जाम में आ गया कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या उसे बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। हमें यहाँ पर निकालनी है सिर्फ 50 संख्याओं तक। कहाँ तक? 50 संख्याओं तक है। क्या करना है? 50 संख्याओं तक। इसकी ट्रिक मैं पहले बाद में बताऊंगा, पहले वैसे तरीका समझ लो। पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है औसत बराबर योग बटे संख्याएं। योग कितना आ गया इसका? पहले योग निकालना है। योग का फॉर्मूला होता है n + 1/2। प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला है n + 1/2। n की वैल्यू है हमारे पास 50, 50 से एक यहाँ जाएगा 51, अपन में कितना 2, 2 से काटो भैया 25 आ गया, गुणा करो 25 सेकंड 25, 2 25 5 125 और 2 112 अब इसको हम संख्याओं से भाग देंगे। संख्याएं कितनी हमारे पास? 50, 50 से इसको 2 भाग, आगे हमारे पास 5 × 50, 5 दूनी 10, 5 × 25, 5 × 25 बराबर आ गया 25.5 आंसर। भैया ऐसे में तो पूरा एग्जाम निकल जाएगा, सवाल नहीं होगा। ये तो हमें फॉलो करना ही नहीं, हम आपके लिए लेकर आए धांसू वाली ट्रिक। क्या है? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। क्या लिखेंगे? 50, कितनी संख्या हमारे पास? 50 + 1 कर दो इसको। क्या कर दो? +1 कर दो और 2 से कर दो भैया भाग। आंसर कितना आ गया? 51/2, 25.5 आंसर। ये मेथड ठीक है या फिर ये वाला तरीका ठीक है? अगर अभी भी आपने लाइक के बटन को नीला टाइप नहीं करा तो यही समय है, अभी लाइक कर दो, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का क्या बताया मैंने? संख्याएं लिखेंगे प्रथम, उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग कर दो भैया, आ गया 100/2 बराबर 50 आंसर। इससे बेस्ट ट्रिक क्या होगी?
प्रथम 55 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 55 प्राकृतिक संख्याओं का औसत मैंने बताया था, संख्या लिखो, उसमें 1 जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, 56/2 बराबर 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28। इसका आंसर आ गया। ट्रिक लाया हम अभी, इससे बेस्ट ट्रिक लेकर आएंगे दोस्तों। अभी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब करते हैं थोड़ा एक अलग टाइप का सवाल। चलिए दोस्तों, सवाल है हमारे पास, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तो प्रथम तथा अंतिम संख्या का गुणनफल कितना होगा? अब तो ये सवाल घुमा रहा है हमारे लिए। प्रथम तथा अंतिम संख्या का गुणनफल कितना होगा? हमारे लिए सिर्फ 25 दे रखा है और ये संख्या दे रखी है 5। हमें इसी से आंसर निकालना है कि हम जादूगर हैं। जी हाँ, हमारे साथ जुड़कर आप जादूगर बन गए इस सवाल को करने के लिए। दोस्तों पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो। मैंने वैसे बता दिया कि औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाली संख्या। अगर आप इस सवाल को इस तरीके से करोगे ना, पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या x+1, x+2, x+3x और x+4, ये 5 संख्या होगी, 1 2 3 4 5। फिर इसको सबको जोड़ोगे, 5 से भाग करोगे, बराबर में 25 रखोगे, तो भैया रात हो जाएगी। x का मान निकालोगे, फिर यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ रखोगे, फिर इसकी और इसकी गुणा करोगे, रात हो जाएगी, आंसर नहीं आएगा, पेपर छीन लेगा एग्जामिनर। इसको नहीं करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए क्या ट्रिक है। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत है 25। हमने लिखा 25। हमने आपको बताया कि औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। औसत का मतलब क्या है? बीच वाली संख्या। अब क्रमागत की बात चल रही, प्राकृतिक की बात चल रही, तो इसके बाद एक संख्या और आ गई। कौन सी आएगी? 26 संख्या आएगी। उसके बाद कौन सी आएगी? 27 आएगी। भैया ये तो बीच वाली संख्या है, जब 2 इसके इधर है तो 2 इसके इधर होंगी। 24 और 23, इन संख्या 5 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। इनका औसत हमें 25 दे रखा था। हमसे पूछा है क्या? तो प्रथम तथा अंतिम संख्या का गुणनफल कितना है? इन दोनों का गुणनफल, 27 और 23 का गुणनफल। अब गुणनफल करने की धांसू ट्रिक सीख लो अभी मेरे साथ। इन दोनों की करते हैं हम गुणा, 7 21, 21 का 1 हाथ से लगा 2। फिर करते हैं इन दोनों की गुणा, 3 दूनी 6, इसको जोड़ दो, 7 दूनी 14, इसको भी लिखो, 14 6 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल लगा 2, 2 दूनी 4 और 2 हासिल का 6, 621 हमारा आंसर आ गया। दोस्तों क्या करा? पहले इन दोनों की गुणा करो, फिर इसकी करो, फिर इसकी करो, फिर इन दोनों की करो, आंसर 621। अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे? इसका सेकंड पार्ट जरूर देखना। सेकंड पार्ट में और धांसू वाली वीडियो आएंगी, धांसू ट्रिक के साथ। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।